हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 5000 से अधिक जनप्रतिनिधि डालेंगे वोट। जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश, आचार संहिता लागू, 9 मार्च से होना है नामांकन। और यूक्रेन से लौटे छात्र की आंखों में भय का माहौल, लेकिन परिजनों में खुशी। केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं चुनाव की। जी हां, पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव 4 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। और इसमें जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच और पंच को छोड़ दे तो मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर और नगर निगम के पार्षदगण, विधायक, सांसद, ये वोटर होंगे। 5000 से अधिक मतदाता विधान परिषद का चुनाव करेंगे, विधान पार्षद का चुनाव करेंगे। पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, नगर निगम चुनाव होना है, लेकिन उस बीच 1 साल से लंबित पड़े बिहार विधान परिषद का चुनाव 4 अप्रैल को इसके लिए वोट होगा और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इस संदर्भ में अधिसूचना एक दिन पहले जारी होते ही सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी राजीव रौशन ने बैठक की। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कहा 9 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। आखिरी तिथि 16 मार्च है जो नामांकन का है। 17 मार्च को नाम निर्देशन की समीक्षा होगी। 21 मार्च तक नाम वापसी ली जा सकेगी और 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगा। वोटिंग बैलेट पेपर से होगा, EVM से नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन को वरीयता क्रम में संख्यांकन द्वारा मतदान कराया जाना है। नामांकन प्रकोष्ठ के अंदर आचार संहिता लागू के तहत 100 मीटर की परिधि में वाहन प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंडल कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रपत्र 8 क में संशोधन हेतु आवेदन दिया जा सकता है
18 मतदान केंद्र बनाया गया है जो सभी प्रखंड मुख्यालय में होगा। मतदाता कौन होंगे, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 5108 मतदाता होंगे, जिनमें पंचायत प्रतिनिधि 5052 होंगे। दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद हैं, जिला के सभी 10 विधायक हैं, 4 विधान पार्षद हैं और 2 सांसद ये वोटर होंगे। 5108 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की तिथि हमारी 4/4/2022 है और 8 बजे सुबह से शाम के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मतगणना की तिथि 7 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जो फर्स्ट डे पड़ता है, बृहस्पतिवार का। आज जो है सो स्थानीय निकाय का विधान परिषद का सीट खाली है, उसी के संबंध में बैठक हुई है। और विधान परिषद चुनाव जो है तो आपको 7/4/22 को तो होना है, 7 अप्रैल को, और उसके संबंध में आचार संहिता लागू हुआ है। किस डेट में नोटिफिकेशन होगा, किस डेट में नामांकन किया जाएगा, कब नामांकन की वापसी होगी, फिर कब चुनाव होगा, कब काउंटिंग होगा, इन सारी बिंदुओं पर बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुआ है। और इस चुनाव के निमित्त कौन से मतदाता हैं, कितने मतदाता हैं, कितने बूथ होंगे, सारी जानकारी हम लोगों को दी गई है। दरभंगा के नवनिर्वाचित नया डीएम साहब आए, सबसे पहले हम लोग को परिचय पाठ हुआ। उसके बाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है, जो नोटिफिकेशन हुआ है और 9 तारीख को नोटिफिकेशन होगा, उसी के बारे में कैसे क्या होगा दिशा निर्देश माननीय डीएम साहब दरभंगा। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है, 9 मार्च से नामांकन होगा और क्या क्या नियम कानून है, ये सारी बातें उन्होंने विस्तृत रूप से जनता के लिए बताई। जारी हो गया है, आदर्श आचार संहिता के लिए निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और जो भी निर्वाचन को पारदर्शी तरीके से, स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जिला स्तर पर हम लोग जो पहली बार निर्वाचक सूची है, मतदाता सूची है, उसका सभी जगह पे 4 तारीख को, 4 मार्च को हम लोग प्रकाशन कर रहे हैं। 4 अप्रैल को ये मतदान संपन्न होना है। कितने मतदाता इसमें टोटल जो मतदाता हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कुल मतदाता की संख्या 5108 है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि 5052 हैं। नगर निकाय, नगर निगम दरभंगा के 40 वहाँ से मतदाता होंगे, निर्वाचक होंगे। 18 सभी प्रखंड मुख्यालयों में, जिले में 18 प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर मतदान केंद्र होंगे। आचार संहिता प्रभाव में आ गया है, 2 तारीख से आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है और आदर्श आचार संहिता के अनुदेश का, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बिहार विधान परिषद चुनाव में जनता भले वोट न दे, लेकिन जनता की नजर तो रहेगी ही कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आखिर क्या निर्णय लेते हैं। जी हां, 5108 मतदाता जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा नए चुनकर आए जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 48 वार्डों के दरभंगा नगर निगम में 1 की मौत हो गई है, 7 अपदस्थ हो गए हैं। 40 पार्षद वोट देंगे, जिले के 10 विधायक वोट देंगे, 4 विधान पार्षद जो मनोनीत हैं और जो चुनकर आए हैं विभिन्न क्षेत्र से, वे भी वोट देंगे और 2 सांसद भी शामिल होंगे जिनका क्षेत्र दरभंगा जिला में रहा है। तो कुल मिलाकर 5108 मतदाता वोट देंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन से सुरक्षित दरभंगा पहुंचा मेडिकल का छात्र मोहम्मद जैद। घर वालों ने राहत की सांस ली, बेटे को सुरक्षित आए, घर में खुशी का माहौल है, दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जता रहे हैं। परिवार वालों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया और छात्र वापस लौटे, राहत हुई, लेकिन छात्र उस दृश्य को, उस पल को याद कर सिहर उठते। पूरी दुनिया की नजर लगातार यूक्रेन और रूस युद्ध पर है और उसमें अगर खो गया है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी।
टेलीविजन से लेके अखबार के पहले पन्नों पर यूक्रेन की खबर और जिनके अपने फंसे हुए हैं उनकी हालत आप समझ सकते हैं कि अपनों को देखने यहाँ पहुँचने के लिए क्या परेशानी और क्या मुसीबत उठानी पड़ रही है, कहाँ कहाँ गुहार लगाना। ऐसे में जब कोई छात्र लौटता है घर तो कितनी खुशी होती है अंदाजा लगाया जा सकता है। हमले के बीच जान बचकर यूक्रेन से अपने वतन इंडिया लौटे छात्र मोहम्मद जैद आखिरकार देर रात अपने घर दरभंगा के बिलासपुर पहुंचे। बेटे की सुरक्षित वतन वापसी पर घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे। आस पड़ोस के लोग भी जैद से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। खौफ है उसके आंख में, मंजर ऐसा साया जिसे वह भूलना चाह रहा। जैद के पिता मोहम्मद गुलाब पेशे से शिक्षक हैं। अम्मी, दादी, फूफी, फूफा, चाची आदि जिगर के टुकड़े को देख बहुत खुश हैं। जैद ने बताया कि पश्चिम यूक्रेन के इवानो फेडिवेंसिक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का वह छात्र है। बिना टेंशन के ऑफलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन 24 फरवरी को सब कुछ थम गया। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे 2 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल है। ऐसे में वो लोग 36 मैं वहाँ यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिस शहर में पढ़ता था। कितने खुश हैं अब मेरा बच्चा आ चुका है, अब मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरा बेटा ये आ गया अब बहुत खुशी की बात है। जो घबराहट थी खत्म हो चुकी है। अब घर में खुशी का माहौल है, मोहल्ले में खुशी का माहौल है। मोहल्ले को लोग आ करके धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार की भी तारीफें हो रही है कि बच्चे को सही समय पर निकाल लिया गया है और बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं उसको भी लाने की जो भारत सरकार की कोशिश है बहुत ज़्यादा है। इसलिए दिल से धन्यवाद है भारत सरकार को। खुश हम बेटा को देख करके बहुत परेशान थे हम भी। ऐसे सब आ जाए, सबका बच्चा जितना बच्चा सब फंसा हुआ है अल्लाह सबको अपने घर पहुंचा दे, अपने माँ बाप से मिला दे। देख करके बहुत खुशी हुई। आ गया तो अपने घर पर परेशान थे तो माँ का दिल ही ऐसा। दाना पानी सबका छूटा हुआ था, घर में सब बहुत परेशान थे। आ गया तो सुना तो यहाँ आ गया है रोमानिया, तो जाके सुकून हुआ कुछ। फिर अपने यहाँ आ गया है दिल्ली। 24 तारीख तक जैसा कि हम जानते हैं कि 24 से वार शुरू हुआ, तो आप कहाँ थे? 24 के बाद कहाँ? 24 तक तो हम वेट कर रहे थे मेरी फ़्लाइट का, जो मार्च में था, तो हम वेट कर रहे थे अपने से तो मेरा और फिर धीरे धीरे लगा कि अब नहीं रुका जा सकता है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने वाली हैं। तो 26 को हम अपने शहर से प्राइवेट व्हीकल करके बॉर्डर तक आए, रोमानियन बॉर्डर तक। जैसा एम्बेसी ने जैसा सलाह दिया था कि सब लोग बॉर्डर्स तक आए और बॉर्डर से उनको पिकअप करके नेबरिंग कंट्रीज में ले जाके उनके लिए फ़्लाइट अरेंज की जाएगी सेंट्रल की तरफ से और एज सुन एज पॉसिबल उनको तो आपको फैसिलिटी भारत सरकार के द्वारा दी गई। और फिर जब वहाँ से दिल्ली आए तो दिल्ली पहुँचे इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट से। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई यहाँ तक लाने के लिए, और यहाँ से भी आपको जिला प्रशासन घर तक भेज रही है। हाँ बिल्कुल, मधुबनी तक। तो आप मधुबनी में कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग। तो आपके पिताजी का 22 दिन पहले जीएम रोड में घटी घटना अब अखबार की सुर्खियों से और टीवी के पहले जो हेडलाइन से है उससे भले गायब हो, लेकिन इसका दर्द अभी पीड़ितों को है। बिहार विधानसभा में नगर विधायक संजय सरावगी ने मामले को अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए उठाया, सरकार से राहत और कार्रवाई की मांग। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 5000 से अधिक जनप्रतिनिधि डालेंगे वोट। जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश, आचार संहिता लागू, 9 मार्च से होना है नामांकन। और यूक्रेन से लौटे छात्र की आंखों में भय का माहौल, लेकिन परिजनों में खुशी, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। बिहार ईंट निर्माण संघ द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ईंट भट्टे में कोयला बचत बेहतर संचालन प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार ईंट निर्माण संघ द्वारा प्रदूषण नियंत्रण परिषद ईंट भट्टा में कोल बचत बेहतर संचालन और प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकमी रोड लहरियासराय में स्थित इस कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला से आए हुए ईंट भट्टा मालिक और कई लोगों ने भाग लिया। मधुबनी और दरभंगा पूरा जिले के करीब 250 सुनने वाले उपस्थित हैं। केवल आप लोग को ही आ रही है और जिगजैग भट्टे पूरे देश में कई राज्यों में लगे हैं और इसके साथ साथ अभी पोल्यूशन को देखते हुए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी जिगजैग भट्टे लगाए जा रहे हैं और उन सभी जगह पे इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि नया तकनीक है, इसमें बोझाई अलग होता है, कोयले की छुपाई करने का तरीका अलग है। जिगजैग में हमको ज्यादा खींच लेके चलनी होती है, तो उस कारण से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम वही सब चीजें देखेंगे कि कैसे हम अपने भट्टे को और कोयले की खपत कम करने में तो वो हम कर सकें और कड़े नियम बनते हैं तो हमको उसको भी फॉलो करने में अपनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। सदर प्रखंड में 169 स्कूल में से मात्र 3 स्कूल में ही बच्चों को मिल रहा है मिड डे मील, बाकी स्कूलों में भोजन बंद है, जबकि यह 1 मार्च से ही चालू करने का निर्देश है। 2020 में मार्च से कोरोना काल के बाद जब पके भोजन का बनना बंद हुआ स्कूलों में, तो बच्चों की बाँछें खिली जब आदेश आया कि अब गर्म खाना मिलेगा। कई स्कूलों में काफी अच्छे ढंग से इसे किया भी गया, लेकिन सदर प्रखंड के 169 स्कूल में 3 स्कूल में ही बच्चे का मध्याह्न भोजन बना, बाकी स्कूलों में अभी तक बच्चे टकटकी लगाए हैं। जी हाँ, सदर के सीसो पश्चिमी पंचायत के राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय नाजिरगंज स्कूल में गुरुवार को पंचायत के मुखिया अजय ठाकुर ने बच्चों के लिए बनने वाले खाने मध्याह्न भोजन का औचक निरीक्षण किया तो मध्याह्न भोजन बंद पाया गया। इसकी शिकायत वीडियो से की गई। सवाजपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बिलौना स्कूल में भी मध्याह्न भोजन बंद पाया गया। जी, हम भी अभी प्राथमिक विद्यालय नाजिरगंज में आए हुए हैं मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने के लिए। पता चला कि अभी तक 28 तारीख से नियमतः सभी स्कूल में मध्याह्न भोजन का जो है शुरुआत होना था, लेकिन आज 3 तारीख हो रहा है। आज हमने अपने पंचायत के नाजिरगंज स्कूल में आए हैं देखने कि मेरे स्कूल में मध्याह्न भोजन शुरुआत हुआ है कि नहीं। पता चला टीचर लोगों से और यहाँ के रसोइया भी प्रेजेंट हैं, उन सबसे भी पूछने के बाद पता चला कि सरकारी तंत्र के सही संचालन नहीं होने के कारण जो है मध्याह्न भोजन शुरुआत अभी तक नहीं हो पाया है। वहाँ के प्रधानाचार्य ने बताया कि संघ के आह्वान पर हम लोग स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद किए हुए हैं। वहीं एमडीएम प्रभारी विनोद चौधरी ने बताया कि 169 स्कूलों में 3 स्कूल में मध्याह्न भोजन बच्चे को खिलाया गया, बाकी जगह बंद है। बताया गया कि वह लोग संघ के आह्वान पर मध्याह्न भोजन बंद किए हुए हैं। अब सवाल है कि 2 साल बाद मध्याह्न भोजन चालू हुआ तो फिर ये संघ के आह्वान पर आखिर बच्चे का क्या दोष। मध्याह्न भोजन सरकार ने जब चालू करने के लिए कहा कोरोना काल के बाद कि बच्चे इस गर्म भोजन का लाभ उठा पाएं, गर्म भोजन कर सकें, ऐसे में संघ का पेंच और भोजन बंद। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाजिरगंज खाना अभी नहीं बन रहा है।
2-3 महीना से नहीं बन रहा है। ये नहीं पता। ये प्राथमिक विद्यालय बेलौना है, पंचायत शहबाजपुर है और यहाँ जो 28 तारीख से ही खाना पीना बंद है और इस संघ के अनुसार जो है संघ के आह्वान के आधार पर आलोक में बंद है। पूरे सदर में भरसा बन खाना बन खाना जब से ये ऑनलाइन ई पेमेंट से भुगतान करने की बात आई वो बहुत सारे अभी 174 विद्यालय दरभंगा सदर प्रखंड में 174 में मात्र एक विद्यालय में कल के डेट में भी मध्याह्न भोजन बना। बहुत ज़्यादा ये इसका जो व्यवस्था है भुगतान करने का, वेंडर को चुन करके एक महीने तक सारे सामान को उससे उधार देने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। और उसके बाद जो है 1 महीने के बाद किस तरीके से अभी शुरुआती मामला है। हाँ, जब एक बार भुगतान हो जाएगा, अगर ये नए में चला आएगा तो फिर अभी जो है तो हम लोगों को समझ से ये बाहर की बात। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 5000 से अधिक जनप्रतिनिधि डालेंगे वोट। जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश, आचार संहिता लागू, 9 मार्च से होना है नामांकन। और यूक्रेन से लौटे छात्र की आंखों में भय का माहौल, लेकिन परिजनों में खुशी। केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना भले ही कम हो गया नहीं है, होली है आगे और सतर्कता बढ़ते दोनों होली को याद कर ले। उसके बाद से कोरोना ने कहर पर पाया था, इसलिए सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, ये याद रखेंगे। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लें। नमस्कार, जय।